सर, आज आप देवेश से मिलने आए हैं, क्या कुछ रहा मीटिंग में? देवेश से मिल करके मैं ज़मीनी सच्चाई जो थी उससे वाकिफ़ हुआ हूँ। हालांकि ये 2 अक्टूबर की घटना है। 2 अक्टूबर को पूरे देश के राजनीतिक दल कहिए चाहे राजनेता कहिए, सबसे पहले मैं इस मामले को उठाया था। और आज भी सत्यप्रकाश जी के यहाँ जो घटना दुखद हुई उसकी मॉनिटरिंग गृह मंत्रालय भारत सरकार कर रहा है। पल पल की स्थिति देख रहा हूँ, उनके संज्ञान में है। माननीय हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी जी, वो हमारे संरक्षक भी हैं ब्राह्मण महासभा के, उन्होंने पूरी जानकारी अमित शाह जी को दिया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को दिया है। और हम सभी लोग इस घटना से बहुत व्यथित हैं। ये बहुत बड़ी घटना हुई है और इसको मैं हत्या नहीं मानता हूँ, सामूहिक नरसंहार मानता हूँ इस घटना को। ये सामूहिक नरसंहार हुआ है। सरकार से मेरी 3-4 मांगें हैं आप लोगों के माध्यम से, हम लोग अपने माध्यम से पहुंचा रहे हैं। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग भी इस बात को पहुंचाइए। 2 तारीख की घटना के बाद आज 7 तारीख हो गया, अभी तक देवेश शास्त्री को जो है एक भी पैसे की आर्थिक मदद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दी गई। ये बहुत ही, इस पर हमको ऑब्जेक्शन है कि क्यों नहीं दी गई एक भी पैसे की आर्थिक मदद। न तो सरकार ने अभी तक आर्थिक मदद की घोषणा किया है, और देवेश अकेले बच्चे हैं, बड़े लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं। इनका भाई अभी मेडिकल कॉलेज में जूझ रहा है जीवन मृत्यु से। सरकार इनको इनके योग्यता के मुताबिक तत्काल प्रभाव से सरकारी नौकरी उपलब्ध करावे, आपके माध्यम से मांग करते हैं। तीसरी बात है, जिस जमीन को लेकर के इतना बड़ा सामूहिक नरसंहार हो गया, उस जमीन पर सरकार की जिम्मेदारी है कि देवेश को कब्जा दिलाया जाए, तत्काल प्रभाव से कब्जा दिलाया जाए, क्योंकि उसी जमीन के नाते इतना बड़ा वारदात हुआ है। और देवेश का घर देख करके तो ऐसा लगा कि एकदम निरीह प्राणी हैं। सत्यप्रकाश दुबे जी जीवन भर संघर्ष ही करते रहे और संघर्ष में ही उनकी हत्या भी हो गई। अगर यह कोई कह रहा है कि यह हत्या है तो मैं उसका विरोधी हूँ, क्योंकि पूरे तैयारी के साथ इनके घर का जो टीन था, ऊपर छत थी, उसको उखाड़ करके एक साथ 150-200 लोग घुस गए घर में, और जो जहाँ मिला उसको मार डाला गया। निर्मम क्रूरतम से भी क्रूरतम हत्या की गई है। ये बहुत बड़ी वारदात है। और जो मुकदमा दर्ज हुआ है जिन लोगों के खिलाफ सत्यप्रकाश दुबे की हत्या के मामले में, यह सरकार अगर वास्तव में हमारे समाज को, ब्राह्मण समाज को न्याय देना चाहती है, उस मामले का फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए और निर्धारित अवधि कर दी जाए कि 30 दिन में, 90 दिन में अधिकतम फैसला करके ऐसे लोगों को फांसी दी जाए। क्योंकि एक बात तो प्रमाणित हो गई, राजस्व की टीम ने बता दिया कि प्रेम यादव ने इल्लीगल कब्जा करके अपना मकान बनाया है, सारी संपत्ति खड़ी की है। जोगी जी से मेरी अभी मांग है, इल्लीगल संपत्ति पर बुलडोजर तत्काल चलाया जाए। जब इस प्रदेश में बुलडोजर 1 घंटे में निर्णय हो जाता, चल जाता है, तो वहाँ भी बुलडोजर तत्काल प्रभाव से चलाया जाए। और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी ब्राह्मण पार्टी इनके साथ हर कदम पर है। हमारे साथ सर्वजन हित पार्टी ब्राह्मण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्यामनारायण चौबे जी भी आए हुए हैं। और हम लोग हर कदम पर, ये नहीं कि इनसे संवेदना व्यक्त करके मैं चला जाऊंगा। सरकार ने जो मैंने मांग किया, मानने में देरी किया, तो लखनऊ में हम लोग का धरना प्रदर्शन होगा और पूरे प्रदेश का ब्राह्मण समाज लखनऊ में धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगा। यह मैं घोषणा करके जा रहा हूँ। श्रीमान जी, जो आपके द्वारा मांगे की जा रही हैं, देवेश दुबे एक नाबालिग अबोध बच्चा है, ये मांगे आज 6वां दिन हो गया सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की हत्या हुई। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या कि सरकार इन मांगों को मांगने की जरूरत ही न पड़े, उससे पहले ही मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये सूचना इनके परिवार को, इनके नेताओं के बीच में क्यों नहीं दी? ऐसा भी तो हो सकता है। आप मांग करते हैं, आप हर हत्याओं पे मांग करते हैं, लेकिन सुल्तानपुर जैसा लिखित जिसमें
घनश्याम तिवारी के परिवार को अभी 3 दिन पहले 10 लाख का चेक दिया गया, जिसे वापस कर दिया गया। ये मांगे होती हैं जब तक काम क्रिया नहीं हो जाता है हमारे धार्मिक हिंदू धर्म के हिसाब से, उसके बाद ये बंद कर देते हैं सारे मामलों को। ये मांगे कब तक होती रहेंगी? सरकार की जिम्मेदारी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, आप बताइए। हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। नहीं, अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? सरकार लोग आज देखिए सोशल मीडिया को, आप देखिए इस हत्या को, हत्या नहीं देख रहे हैं, इस हत्या को 2 समूहों की हत्या देख रहे हैं। कह रहे हैं बराबर का मतलब बराबर का न्याय हो। कैसे बराबर का न्याय हो, इस पे बताइए आप। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, बराबर का न्याय क्या होगा? एक तरफ सामूहिक नरसंहार हुआ है, दूसरे तरफ अभी डाउट है कि अपने गिरने से मर गया, सर फट गया, उपरा फिसल करके कि कोई हत्या किया। ये तो जांच का विषय है। एक तरफ सामूहिक नरसंहार हुआ है, तो बराबर का मामला कहाँ आ गया है? दूसरी बात, सरकार योगी आदित्यनाथ संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और संत हैं और महात्मा हैं। हमको उम्मीद है सरकार से, लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस मामले को लेकर के लखनऊ और दिल्ली तक मॉनिटरिंग हो रही है। अगर देवेश को न्याय नहीं मिला, हम लोगों की मांग जो इनके हित में की जा रही नहीं पूरी हुई, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा को घेरा जाएगा, मुख्यमंत्री के आवास को घेरा जाएगा, गांधी प्रतिमा के समक्ष आंदोलन शुरू होगा। हम इस मामले में मानने वाले नहीं हैं। और डॉक्टर घनश्याम तिवारी की पत्नी नीलम तिवारी ने 10 लाख रुपया इसलिए लौटा दिया कि जैसा आप जानते हैं, और मैं आपको बता भी रहा हूं कि 10 लाख रुपये माने आज का 10,000 रुपये हुआ। हम भीख नहीं मांग रहे हैं। एक मनुष्य की कीमत, जान की कीमत नहीं दी जा सकती है, लेकिन संवेदना व्यक्त की जा सकती है, एक मदद की जा सकती है। यह किया जाता है सरकार द्वारा कि हम आपके साथ खड़े हैं। जैसे योगी जी इनके भाई को देखने अस्पताल में गए, ये उनकी संवेदना थी कि गए, उन्होंने वहाँ उचित चिकित्सा व्यवस्था कराया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के हमारे ब्राह्मण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण चौबे जी, हम लोग आपके सामने कह रहे हैं कि हम इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे जब तक इनको न्याय नहीं दिला देंगे, उसको फांसी पर मुलजिमों को नहीं चढ़वा देंगे, इनको पूरी मदद नहीं दिला देंगे, इनके परिवार को न्याय नहीं दिला देंगे, तब तक हम इनके साथ रहेंगे। इसके अलावा सवाल ये है कि ये अगर हम विवाद देखें तो राजस्व, अगर गांव देहात की बात करें या सुदूर इलाकों की बात करें, तो यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर कितने अधिकारी कितने बड़े लापरवाही कर रहे हैं इसमें, कि शिकायतें जाती हैं उनके पास लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हत्या का मूल कारण तो राजस्व विभाग और पुलिस विभाग का लापरवाही है ही। मैं आपको बता दूं, अभी आपके बगल में कुशीनगर जिला है, एक महिला है वंदना मिश्रा, विधवा है, वो लखनऊ तक मेरे पास आई थी। उसके घर के लोग उसको उसके कमरे से, उसके जमीन से बेदखल कर दिए हैं। जो डीएम आए हैं अभी नए, उनको मैंने टेलीफोन किया, तब दफा 45 की कार्रवाई उस पर हुई है। तो मतलब आप क्या करेंगे, सुधरेगा कैसे फिर? ये सुधरेगा तब जब सरकार नेक नीति से कार्य करेगी और रेवेन्यू के मालिक एफडीएम होते हैं, डीएम होते हैं, और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लॉ एंड ऑर्डर के मालिक होते हैं। इन दोनों को बुला करके कहा जाए, जिस मामले में न्यायालय फैसला दे चुका है, न्यायालय के फैसले का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, और नहीं तो आए दिन इसी प्रकार की सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के साथ जैसे घटना घटी, पूरे उत्तर प्रदेश में घटती रही।